नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का समास का जो अगला भाग है उसको पढ़ते हैं। इससे पहले हमने समास के 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इनके बारे में एक बार पुनः दोहरान देखते हैं कि वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो वह कौन है? अव्ययीभाव समास। उसके बाद जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह रहित हो तो वो तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद कर्मधारय समास पढ़ा था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही साथ उनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो आज हमारे पास समास के 3 और भेद बचे हैं, जिसके अंदर द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा समास है वो है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर जो होता है वो पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं कुछ, तो उदाहरण के तौर पे ऐसे त्रिलोक, तो आपको दिखाई दे रहा सामने कि त्रि शब्द है, इसका अर्थ हो रहा है कि 3, तो ये संख्या का प्रकट होना होता है। और लोक मतलब जो हमारा तीनों दिशाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तीनों भुवन के बारे में बता रहे हैं। तो यहां 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार जो होता है या समूह कह सकते हैं, ये हमने इसका क्या किया है? समास विग्रह किया है। तो पहला पद संख्यावाची है और ये हमारा जो 3 लोकों का समूह या समाहार कहते हैं वो हमारा समास विग्रह है। इसी प्रकार से चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह या आकृति कह सकते हैं। जो आकृति 4 भुजाओं से मिलकर बनती हैं उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन 4 भुजाओं का समूह होता है तो उसको चतुर्भुज कहेंगे। अब ये चतुर्भुज जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में अगर कहता है, संज्ञा का स्थान प्रकट करता है, तो किसी के लिए अगर चतुर्भुज नाम आता है तो वहां पे जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पे 4 की संख्या का भाग प्रकट होने के कारण कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगर इसी रूप में मान लीजिए ये विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए, शिव के लिए, जो अगर किसी के व्यक्ति के लिए आप ईश्वर के लिए प्रकट होता है तो वहां पे जो समास होगा उसका बहुव्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण जैसे देखते हैं, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इसी प्रकार से नवरात्र, 9 रातों का समूह। चौरा, 4 राहों का समूह। 100 मासा, 4 मासों का समूह। 4 राहों का समूह। राहों का मतलब होता है दिशाएं, मार्ग जो होते हैं जहां पे 4 रास्ते मिल जाते हैं उसको चौराहा कहते हैं। 9 रत्न है तो वो मिलके 9 रत्नों का समूह हो जाता है। उसी प्रकार पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह होता है। 6 रत्न, 6 रत्नों का समूह है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम इसको देख सकते हैं, जिसमें पहला पद कौन सा होगा? संख्यावाची। उसके बाद हमारा 5वां समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि झगड़ा होता है। क्या होता है? झगड़ा, या दोनों प्रधान होते हैं। जिस समास के अंदर दोनों प्रधान हो, मतलब दोनों पद प्रधान हो, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा एवं और का प्रयोग होता है।
जिस समास के अंदर दोनों प्रधान हो, मतलब दोनों के बिना अगर एक ले लेंगे और एक नहीं लेंगे तो उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो दोनों को महत्व देना जरूरी है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप सीधा सीधी देख लीजिए, पहला उदाहरण ले लेते हैं माता पिता। तो इसमें आप किसी एक को महत्व ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों के बिना हमारा जो संसार है वो सही तरीके से नहीं चल सकता। तो माता का होना भी जरूरी है, पिता का होना भी जरूरी है। तो जिसमें दोनों को हम समान रूप से महत्व देते हैं, दोनों की प्रधानता हो, उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो माता और पिता। उसी प्रकार से उदाहरण भाई बहन ले सकते हैं, भाई और बहन। उसी प्रकार से उदाहरण अगला लेते हैं दिन रात, दिन और रात। जैसे सीताराम, सीता और राम, धनी और निर्धन, लाभ और हानि, विजय और पराजय। इस प्रकार से हम उदाहरण देख सकते हैं। वो कौन से समास के होंगे? द्वंद्व समास के होंगे, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला जो हमारा सट्टा उदाहरण, सट्टा जो समास है, अंतिम समास, वो है बहुवीरी समास। कौन सा समास है? बहुवीरी समास। वह समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, वह समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा संज्ञा के रूप में रूढ़ शब्द का संकेत करता है। वह समाज जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा जो वाक्य होगा उससे किसी रूढ़ शब्द के बारे में हमें संकेत करता है, तो उसको हम कौन सा समास कहते हैं? बहुवीरी समास। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो हमारा उदाहरण है पीताम्बर। अब ये पीताम्बर का उदाहरण हमने कर्मधारय समास में भी पढ़ा था। कौन से समास में? कर्मधारय में। क्यों? क्योंकि वहां पे विशेषण और विशेषी का संबंध है। जैसे वस्त्र को पीला बताएगा, तो पीला है जो वस्त्र, जैसे पित है अंबर जो, उसके बारे में बात हुई थी, तो वहां पे कर्मधारय समास था। लेकिन यहाँ पे ये पीताम्बर शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है या विष्णु के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुवीरी समास का उदाहरण मानेंगे। पित है अंबर जिसका। अब देखो यहाँ जिसका अंबर पीला है उसको हम कहते हैं, तो किसी व्यक्ति की और किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, संकेत करता है, जिससे किसी व्यक्ति संज्ञा का प्रकट होना होता है। लेकिन वहां पे सिर्फ क्या था? पित है जो अंबर, मतलब पीला है जो वस्त्र की विशेषता बता रहा था, इसलिए वहां पे कर्मधारय समास था। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है? उस संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुवीरी समास का उदाहरण रखेंगे। तो ये वाक्य के आधार पर पता कर सकते हो कि इसमें कर्मधारय है या बहुवीरी समास, दोनों का आपको वाक्य के आधार पर पता कर सकते हो। केवल पीताम्बर नाम से प्रयुक्त होने पर आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा समास है। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। आनंद का मतलब क्या है? मुख। क्या है? मुख। 10 हैं आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुख। तो जिसके 10 मुख हैं, कौन है वो? रावण। तो रावण एक संज्ञा का रूप प्रकट हो गया, तो जिसके 10 मुख है उसके बारे में बात हो रही है। उसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका,
लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट। तो किसका पेट लंबा होता है, बहुत सारा मोटा सा रूप दिखाई देता है, वो कौन है, गणेश। कौन, गणेश। गणपति होते हैं जिनका उदर लंबा होता है, इसको हम सबसे पहले वंदन करते हैं तो इसको लंबोदर कहते हैं। उसी प्रकार से चढ़ानंद, कौन, चढ़ानंद। सठ है आनंद जिसके, किसके से मुख हैं, वो हैं कार्तिकेय। कौन, कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के 6 मुख हैं। तो इस प्रकार से जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो और उसके संज्ञा शब्द का जो रूढ़ शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है उसको हम बहुव्रीहि समास का उदाहरण लेंगे, और जिसके अंदर उसका विशेषता का रूप प्रकट होता है तो वहां पे कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन ध्यान रखने की चीजें, संख्यावाची शब्द बताया तो आप कहोगे कि सारे के सारे कौन हैं, द्विगु समास के होंगे। लेकिन नदीवाचक जो शब्द होते हैं, नदियों के जो नाम होते हैं वो जो होते हैं उसके पहले अगर संज्ञावाची लगा हुआ है, संख्यावाची, तो वो द्विगु समास के उदाहरण नहीं होकर के वो हमारे उदाहरण होंगे, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार से समास के 6 भेदों के बारे में हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। इससे पहले हमारे 6 समास पढ़े थे, उनका एक बार 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करते हैं। अव्ययीभाव समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय पद होते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और कर्म तत्पुरुष से अधिकरण तत्पुरुष तक की विभक्ति चिन्ह के रूप में रहता है। उसके बाद कर्मधारय समास जिसमें दूसरा पद प्रधान तथा विशेषण विशेषी का संबंध रहता है। उसके बाद चौथा समास द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। फिर 5वां समास द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो एवं और तथा का रूप प्रयुक्त होता है। बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो रूढ़ के रूप में उसका प्रयोग होता है, मतलब हम किसी के लिए एक नाम प्रयोग कर लेते हैं, वो रूढ़ हो जाता है। तो ये हमने समास के बारे में आज अपना टॉपिक पूर्ण किया है। इसके बाद हमारी वाक्य शुद्धि का टॉपिक है और मुहावरे और लोकोक्ति। तो वाक्य शुद्धि पढ़ने से पहले हमें कुछ वाक्य के बारे में जानेंगे जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।